सिक्योरिटी खदशात पर तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। अडियाला जेल से 60 कारकुनों को अटक मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 130 से जायद कारकुनों को अटक में रखा जाएगा। लेबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। 67 पाकिस्तानी लेबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकूमत ने लेबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। लेबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों को भी जल्द वापस ले आएंगे, गवर्नर सिंध का ऐलान। अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत, हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। आईजी इस्लामाबाद को हटाएं वरना एक और एहतजाज के लिए तैयार रहें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। जलसे की इजाजत न मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। केपी हाउस के पीछे 4 घंटे चौकी में गुजारे। तुरगर, शांगला, नौशेरा और 4 सद्दा से होते हुए पेशावर पहुंचे। गंडापुर का दावा। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। 2014 तर्ज की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। जत्थे को फिक्र खाई जा रही है। मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। जहां धरने और जलाओ घिराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ताहुक्म सानी अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया। पीटीआई अरकान असेंबली किसी भी मुजाहिरे या जलसे का हिस्सा ना बने, तहरीक इंसाफ का एलामिया। हुकूमत चाहे कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी चाहती है मुजव्विज़ा तरमीम पर तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय कायम हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। इसराइली फौज की बैरूट समेत वादी बका में आबादी पर बमबारी। 24 घंटे में 36 शहरी शहीद हो गए। 4 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट बरसा दिए। इमारतों, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली फौज ने खित्ते में जंग का दायरा वसी कर दिया। लेबनान और गजा के साथ शाम पर भी हमले तेज कर दिए। दमिश्क में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 7 शहरी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज का ईरानी पासदारान इनकलाब और हिजबुल्लाह की इमारतों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी सिफारत खाने की तरदीद। और मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड 96 रन, एक खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई।